हेलो नमस्कार दोस्तों। राजस्थान सरकार द्वारा विद्या समल योजना के तहत जो विद्यालयों में खाली वैकेंसी थी उसको फिल करने की प्रोसेस चालू हो चुकी है। और अगर आप भी एज ए गेस्ट फैकल्टी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। एग्जाम प्राइड चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अब मैं बात करूँगा कि भाई आप इस वैकेंसी को अगर अप्लाई करने का मन बना चुके हैं और कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये भी आपने डिसाइड कर ही लिया होगा। तो कुछ फैक्ट आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर आप व्याख्याता के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है लाइक एमएससी एमए वगैरह जो भी है, तो आप व्याख्याता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरिष्ठ अध्यापक के लिए भी कर सकते हैं। और आपने बीए बीएड ही कर रखा है तो लेवल 1 लेवल 2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वरिष्ठ अध्यापक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है समझने की वो ये है कि भाई व्याख्याता के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो स्कूलों में व्याख्याता की पोस्ट होती है वो क्लास 11th एंड 12th के लिए होती है। ठीक है, 11th एंड 12th के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अब 11th और 12th दो क्लास हो गई तो आपको कितने पीरियड लेने हैं? 2 पीरियड लेने हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी मैक्सिमम क्लास जाती है 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए जाती है। अब 2 घंटे में आप 2 घंटा आपको पढ़ाने के लिए मिलेगा, बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम नहीं होगा, आप 2 घंटे पढ़ा के फ्री हो सकते हैं। वरिष्ठ अध्यापक के लिए भी सेम यही बात अप्लाई होती है कि भाई उनको 9th एंड 10th क्लास पढ़ानी है। कौन सी? 9th एंड 10th क्लास, है ना। तो इसमें भी 9th और 10th प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होगा। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए गेस्ट फैकल्टी जो भी खाली पड़ी है वैकेंसी उसके लिए अलग ली जाएगी। तो आपको भी 2 ही लेक्चर लेने हैं, एक तो 9th में और एक 10th में। ठीक है, तो ये हो गया। हो सकता है आपको 2 भी मिल जाए कई बार, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से ये रहता है ना। टाइम ज़्यादा नहीं है बोर्ड की परीक्षाओं में, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है। तो ये वरिष्ठ अध्यापक का हो गया। वहीं लेवल 2 की अगर बात करें, लेवल 2 के लिए क्लास 6 to 8 यानी 3 क्लासें लेनी रहती है आपको, 6, 7 और 8। तो मिनिमम 3 लेक्चर आपको लेने रहेंगे, हो सकता है ज़्यादा मिल जाए। लेवल 1 की अगर मैं बात करूँ तो लेवल 1 में आपको कितने लेने रहेंगे? क्लास 1 to 5 यानी 5 लेक्चर भी आपको मिल सकते हैं, 1 to 5 तक, है ना। 1 से 5 तक लेक्चर लेने रहते हैं। तो हो सकता है आपको 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 5 भी मिल सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद में लास्ट में बात करते हैं प्रयोगशाला सहायक की। जिन विद्यालयों में लैब्स है साइंस की या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री की, जो भी बात करें हम, उन्हीं की रहती है लैब। तो और जिन्होंने प्रयोगशाला सहायक के लिए आवेदन किया है तो उनको भी कम से कम 3 से 4 घंटे देना पड़ता है ना। 3 से 4 घंटे उनका भी रहता ही है। ठीक है, क्योंकि इक्विपमेंट्स वगैरह की सबकी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। तो ये तो मैंने बेसिक आइडिया दे दिया कि भाई आपका इतना टाइम इसमें जाने वाला है। सभी को समझ में आ गया होगा कि कौन किसके लिए अप्लाई कर रहा है और किसके लिए कौन सी बात यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई इतना टाइम आपका कंज्यूम होने वाला है। अब बात करते हैं आपकी तैयारी की। आप किस लेवल की तैयारी पे हैं और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। सपोज आप रीट की या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे, मोस्ट ऑफ दी कर ही रहे होंगे। जिनका रीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया वो सेकंड ग्रेड के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे होंगे और बहुत मेहनत भी कर रहे होंगे। आप अपने घर से दूर कहीं रह के पढ़ाई कर रहे होंगे या कुछ घर पे ही अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे, लेकिन अच्छे स्तर पे आप तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मेरे को उम्मीद है। अब इसी बीच आप अप्लाई करते हैं विद्या समल योजना के तहत कि भाई फॉर्म भर देते हैं और देखेंगे फिर जो भी होगा। तो फॉर्म भर देते हैं, आपका टाइम इधर भी जाएगा, आप उधर बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। मान लो आपका एग्ज़ाम क्रॉस करने के लगभग बाउंड्री लाइन पे ही हो आप। ठीक है, आप 130-35 नंबर भी ले आते हो बहुत ईजीली, 120 भी ले आते हो तो भी अच्छी बात है। और यहाँ पर अगर आप सोचते हो थोड़ा सा, भाई मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ ये खास तौर पे जो मैनेज नहीं कर पाते एक साथ 2-2 चीज़ें, कि यहाँ पर स्कूल में मैं 3-4 घंटे दूंगा, आने जाने का टाइम लगेगा और वहाँ पर मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्बेंस हो रही है। ये तो बात है उन बच्चों की जो घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, है ना। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ उन बच्चों की जो बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ से घर पे आएंगे, घर पे रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी जैसा भी माहौल है उनको ही मैनेज करना है। स्कूल में जाना है, वहाँ पे भी 3 से 4 घंटे उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आने जाने में भी उनको टाइम लगता है ना। तो ये 3 से 4 घंटे अगर आप एडजस्ट कर पाते हो, आपको प्रभावित नहीं करती है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो विद्यार्थी जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है और जिनको लगता है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मेरा सिलेक्शन श्योर है, तो उन विद्यार्थियों को मैं यही कहूँगा कि वो अपने टारगेट पर ही फोकस करें। क्योंकि इधर आओगे आप डाइवर्ट हो जाओगे, फिर इधर उधर रहोगे, न घर के रहोगे न घाट के रहोगे, तो दिक्कत आपको ही होने वाली है। इसलिए आपको
एक ही नाव में पैर रखने की ज़रूरत है। 2 नावों में सवारी करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे आप, है ना? इसलिए इस बात का बिल्कुल सही से ध्यान रखें। अगर आप बैलेंस करके चल पाते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते तो बहुत ही बुरी स्थिति आपकी हो सकती है। ना आप रीट के लायक रहोगे और इधर गेस्ट फैकल्टी के रूप में मान लिया आपने ले लिया, ठीक है? लेकिन इससे क्या होगा, फिर इससे ये होगा कि ये तो परमानेंट है नहीं, टेम्परेरी है, और रीट में आप बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद भी रह गए तो अपने आप को कोसोगे कि इतने से लालच के चक्कर में मैंने बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। तो इसलिए दोस्तों मैं यही कह रहा हूँ कि भाई आप अगर रीट पे या सेकंड ग्रेड पे बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होकर तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ उसी की तैयारी कीजिएगा, और अगर बैलेंस कर सकते हैं तो आप सोच लीजिएगा, वरना मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एज ए गेस्ट फैकल्टी पढ़ाएँ, ठीक है? क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, ये 1 साल 2 साल जो भी है टेम्परेरी बेसिस पे ही रहती है, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात ये है कि कुछ विद्यार्थियों या अभ्यर्थियों के मन में यह भी डाउट आ रहा होगा, सर हम अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन फिर अपन बाद में क्या छुट्टियां ले सकते हैं अप्लाई करने के बाद? मेरे दोस्त यहाँ पर छुट्टियां आपको वैसे नहीं मिल पाएगी जैसे आप सोचते हैं। 7 दिन के अंदर तो आपको ज्वाइन करना ही है। जैसे ही फाइनल लिस्ट निकलती है इनकी, विद्यालय स्तर पर जो वरीयता की सूची निकलेगी उसके आधार पर आपको 7 दिन के अंदर ज्वाइन करना रहेगा। अगर नहीं करते हैं तो किसी और को बुला लेगा, वो वेट नहीं करेंगे, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई आप क्या करें, सर अप्लाई कर दिया, क्या मैं छुट्टियां ले सकता हूं? हो सकता है कुछ स्कूलों में आपको अलाउ कर दिया जाए, लेकिन ज़्यादातर जगह मेरे को यही लग रहा है कि अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपकी अटेंडेंस मांगी जाएगी, और जब आप कंटिन्यू पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो फिर ज्वाइन क्यों किया? आपको हटाया भी जा सकता है। ये विद्यालय की जो समिति है, स्कूल कमेटी है, उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको रखे या टर्मिनेट कर दे, ठीक है? किसी और को भी लगा सकती है वो आपकी जगह, क्योंकि उसको तो गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है तो वो वैकेंसी को खाली नहीं रखना चाहेंगे, ठीक है? तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप ये सोच रहे हो कि भाई अप्लाई कर देते हैं फिर छुट्टियां ले लेंगे, तो ऐसी कोई छुट्टियां आपको नहीं मिल पाएगी ज़्यादातर, जहां तक मेरे को मालूम है, और मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। और कुछ सोच रहे हैं कि सर 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ा लें उसके बाद में, हाँ ये आपके विद्यालय स्तर पर डिपेंड करता है। अगर मैनेज हो पाता है, मैनेज कर पाते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो, अदरवाइज़ मेरे को लगता है कि आपको मुश्किलों का ही सामना करना पड़ेगा। और फाइनली अंतिम रूप से मेरा ये सजेशन था, सिर्फ अंतिम रूप से जो भी आपको सोचना विचारना आपको ही है, डिसीजन आपको लेना है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आप ज़्यादा समझदार हो इस बारे में। आपका जीवन का, आपके लाइफ का डिसीजन है, आपको खुद को लेना है। दूसरा आपको राय दे सकता है, सही गलत आपको बता सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन आपको ही लेना है। हो सकता है मैं जो बता रहा हूँ वो आपके लिए गलत हो सकता है, किसी के लिए सही भी हो सकता है, ठीक है? तो ये दोनों परिस्थितियों के हिसाब से डिपेंड करता है कि भाई कौन सी चीज़ कब किसके लिए सही होगी और किसके लिए गलत होगी। तो आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से डिसीजन लीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आपने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी, और अब तैयारी कर रहे हैं तो जी जान लगा के तैयारी शुरू कर दीजिएगा और फोड़ डालिएगा एग्ज़ाम, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है? बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।